अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 केमिस्ट्री 11 केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। What is electronegativity? It is the power of a covalently bonded atom to attract shared pair of electron toward itself in a molecule. हमें पता है कि जब मॉलिक्यूल में दो एटम्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसका मतलब है कि उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहा है। ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो दरमियान में इक्वली शेयर हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इट मीन्स कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस अफेक्ट को, इस फैक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। इसकी ये जो सिर्फ एक टेंडेंसी है एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हमें जस्ट ये पता लगता है कि एक एटम की टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर हम इसकी स्केल की बात करें कि इसको हम मैयर कैसे करते हैं तो डिफरेंट स्केल्स हैं जिससे हम इसको मैयर कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो पॉलिंग स्केल है जो लिनस पॉलिंग ने डिज़ाइन किया था। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट होती है? तो ये 3 है, साइज़ ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम हर एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साइज़ ऑफ एटम। अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर जाएंगे, और जब न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर एटम का साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना आसान होगा और जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में होंगे उनकी अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। बट अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इस तरह इससे अट्रैक्शन भी कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। हमें पता है कि अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान शेल्स आ जाए, इनर शेल्स आ जाए, तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा इनर शेल्स होते हैं अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाती है। और जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितने कम इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर इसका ओवरव्यू देखें तो हमें पता है जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटम का साइज़ कम होता है, और जब एटम का साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बट जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटम का साइज़ बढ़ता है क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। ये हमारे पास पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं जिसमें हमें शो हो रहे हैं कि डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की 2.20 है, लिथियम की 0.98 है। तो ये पॉलिंग ने जो है ये वैल्यूज़ बताई थी डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल के डाउन द ग्रुप और इन द पीरियड ये कैसे चेंज होते हैं। जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न क्या है, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट इसको बैलेंस करने के लिए साथ साथ नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं। और हमें पता है जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दूर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं हेलोजन ग्रुप की। हेलोजन ग्रुप को अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही हैं, डिक्रीज़ कर रही हैं। आप यहाँ से भी वैल्यूज़ देख सकते हैं। फ्लोरीन की 3.98, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 भी कहते हैं। अच्छा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट 3.16 है, फिर 2.96। तो आप नोट करें कि डाउन द ग्रुप वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
नेक्स्ट है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न क्या है? जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ करता ही है, बट साथ ही साथ शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं एक पीरियड में। उससे क्या होगा, एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम का साइज़ कम होगा, और एटम का साइज़ कम होने से न्यूक्लियस जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके करीब आ जाएंगे, जिससे अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं इसको थर्ड पीरियड में, कोई भी पीरियड ले सकते हैं, हमने थर्ड पीरियड ले लिया है। इसमें आप नोट करें कि जो सोडियम से क्लोरीन तक जब हम मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, जो शो कर रही है कि यहाँ से मूव करते करते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से और साइज़ कम होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, हम किस तरह इन पॉलिंग वैल्यूज़ को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को यूज़ करके बताते हैं कि बॉन्ड आयोनिक है, कोवलेंट है या पोलर कोवलेंट है। अगर कोई दो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस लें, अगर वो 1.8 से ग्रेटर है इट मीन्स के उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। अगर उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दो एटम्स का, अगर वो 1.8 से 0.4 के दरमियान है इट मीन्स के पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर डिफरेंस जो है वो 0.4 या उससे कम है तो इसका मतलब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर डिफरेंस 0 है इट मीन्स के दोनों एटम्स सेम हैं और दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर हो रहा है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं। पहली एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है हम यहाँ से देख लेते हैं, 3.44। अब इसकी वैल्यू 3.44 है और इसकी क्या है 3.44 है। अगर हम डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स के जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हो रहा है। इट मीन्स के ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं पोटेशियम क्लोराइड में। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए वो क्या है 0.82 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो आंसर आता है 2.34, दैट इज़ ग्रेटर देन 1.8। और हमने कहा था अगर 1.8 से वैल्यू ग्रेटर हुई तो इट मीन्स कि बॉन्ड इज आयोनिक। लास्ट है HCl। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20 और क्लोरीन की है 3.16। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो आंसर आता है 0.96, दैट इज़ बिटवीन 0.4 एंड 1.8। इट मीन्स कि इनका जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह हम हर एक बॉन्ड का चेक कर सकते हैं कि वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या उसमें आयोनिक बॉन्ड है या वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन पोलराइजिंग पावर। कोवलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है कि एटम की पोलराइजिंग पावर कितनी है, यानी कि जो कैटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर कितनी है। ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है, जैसे कि अगर एक एटम कैटाइन है, जैसे कोई कैटाइन है तो कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है तो वो कोशिश करेगा कि वो दूसरे एटम जो नेबरिंग एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। वैसे तो एटम में दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में मूव करते हैं, लेकिन अगर कोई कैटाइन किसी न्यूट्रल एटम के करीब आएगा तो वो कोशिश करेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इट मीन्स के इस एटम को पोलराइज करें। पोलराइज का मतलब होता है उसके दो उसमें पोलैरिटी क्रिएट करना। पोलैरिटी क्रिएट करने का मतलब है एक एंड को नेगेटिव कर देना और दूसरे एंड को पॉजिटिव कर देना। अगर किसी एटम के ऊपर ये चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी किसी दूसरे एटम को, नेबरिंग एटम को पोलराइज करना, और अगर चार्ज कम होगा तो ये एबिलिटी भी कम होगी। तो हम कहते हैं कि एक एटम की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होती है उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। अब इसकी रीज़न क्या है, हमने एग्जाम्पल ले ली है एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। एल्यूमिनियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा है। इसकी रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो इन AlCl3 एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है,
क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जो है -1 होता है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो -3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। और मैग्नीशियम जो है आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। और मैंने भी आपको बताया कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है इतनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी होती है टू पोलराइज नेबरिंग एटम, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। इसीलिए AlCl3 का कोवलेंट कैरेक्टर एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, ज़्यादा है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।